रामायण त्याग की कहानी है। बड़े छोटे का कम ज़्यादा का प्रश्न तो ही नहीं उठता। तभी सभी का त्याग अतुलनीय है। पूरी रामायण ही त्याग और बलिदान की कथा है और हर एक का त्याग दूसरे से बड़ा प्रतीत होता है। पर मेरी दृष्टि में हर एक के त्याग का अपना ही महत्व है, क्योंकि उन त्याग की वजह से कथा आगे बढ़ती है। इसलिए किसी एक का त्याग बताना असंभव है। लक्ष्मण और उर्मिला, इन दोनों पति पत्नी ने कठिन व्रत धारण किया। लक्ष्मण को तो वनवास नहीं हुआ था, लेकिन वे राम का सेवक बन गए। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला 14 वर्ष तक अपने पति से दूर रही और उफ़ तक न की। भरत जिन्होंने अयोध्या की राजगद्दी मिली, पर उन्होंने उसका उपभोग न कर एक सन्यासी की तरह जीवन यापन किया। केवल राम का सेवक बन राजधर्म का पालन किया। जटायु सीता हरण के समय उनको बचाने के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना रावण से युद्ध किया और अपने प्राणों को त्याग दिया। सुग्रीव और समस्त वानर, जिन्होंने अपने राजकाज का मुंह छोड़कर राम को अपने आप को समर्पित कर दिया। राम रावण युद्ध में स्वयं को सेना सहित झोंक डाला। बाली जो राम के हाथों मरकर भी अपने पुत्र अंगद को राम को समर्पित कर दिया। सीता हालांकि मेरी दृष्टि में इस पूरे ग्रंथ में सीता ने कोई त्याग नहीं किया, जबकि सभी का मानना है कि सीता ने राम के साथ वनवास भोग कर भी फिर अकेले वनवास झेला। पर यह गलत है, क्योंकि राम वनवास में सीता ने राम के साथ जाने का फैसला लिया। रामचरितमानस के अनुसार उन्होंने कहा, जिय बीनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। यानी उन्होंने पति के बिना रहना स्वीकार ही नहीं किया। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार उन्होंने राम से कहा कि पति की अनुपस्थिति में ससुर में उसकी पत्नी के साथ दुष्व्यवहार हो सकता है, उसका प्रतिष्ठा पर आँच आ सकती है। इसलिए हे नाथ, यदि आप मुझे साथ लेकर नहीं चले तो मैं विष खाकर प्राण त्याग दूंगी। इसके बाद राम उन्हें साथ ले जाने को तैयार हो गए। तो ये कोई त्याग नहीं, बल्कि पति के साथ रहने का स्वार्थ था। यदि असली त्याग था तो वो क्या था? उर्मिला का, जिन्होंने बिना अपने पति के 14 वर्ष अकेले बिताए। जिस आशंका से सीता अकेले नहीं रहना चाहती थी, वही बात बिना विरोध के उर्मिला ने सहर्ष स्वीकार की। यह त्याग अतुलनीय है। राम को उस समय सीता की प्रतिष्ठा का सम्मान की चिंता थी और सीता के गर्भवती होने के कारण अपनी संतान के पालन पोषण तथा स्वास्थ्य वातावरण में संपूर्ण विकास की चिंता थी। इसलिए राम ने सीता की सलाह के साथ प्रबुद्ध विद्वत एवं अद्वितीय गुरु वाल्मीकि, जो रामायण लिख रहे थे, कि उनके पास कुछ काल के लिए विस्थापित किया, जिससे इस बीच जो समय मिलेगा उसमें प्रजा को सीता के चरित्र से अवगत करा दिया जाए। हुआ भी यही। तब ऋषि मुनियों का समाज में बहुत प्रभाव था, इसलिए ऋषि वाल्मीकि ने लव कुश को सीता चरित्र पद रूप में याद कराकर अयोध्या भेजा जाए। नगरवासियों को सीता चरित्र सुनकर आत्मग्लानि हुई। तदंतर पूरी प्रजा सीता को सम्मान अयोध्या लाने को आतुर हुई, परंतु सीता ने ही आने से इनकार कर दिया, चूँकि उन्हें प्रजा की पूर्व की सोच पर अफसोस और क्रोध दोनों ही था। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में तो वाल्मीकि सीता को लेकर अयोध्या गए हैं और वहाँ सीता को सती
बताकर राम से उन्हें स्वीकार करने की गुहार लगाई है और राम के कहने पर ही सीता अपनी पवित्रता सिद्ध करें। तो सीता ने राम के प्रति अपने समर्पण की दुहाई देते हुए धरती की गोद में समाने का आह्वान किया और वे धरती में समा गईं। तो आपको बता दूं, सीता का ऐसा चरित्र ही नहीं कि वो सबसे सामने राम द्वारा ही बेइज्जत हों। सच तो ये है कि वे वाल्मीकि द्वारा लिखा कथांश है कि नहीं, ये कहानी है जिसे संक्षेप के रूप में जोड़ा गया है, क्योंकि सीता बेबक, निर्भीक तथा आत्मविश्वासी महिला थीं जो अपने को सिद्ध करना जानती थीं। वनवास के समय राम के साथ जाने का निर्णय उनका था। दंडकारण्य में राक्षसों से बिना वजह के केवल ऋषियों के कहने पर राम को लड़ने से मना सीता ने किया। जब राम ने राजा का प्रजा के प्रति रक्षा करने के कर्तव्य को बताया तब वे मान गईं। मारीच के किस्से में भी लक्ष्मण के मना करने पर भी उन्होंने जबरदस्ती भेज दिया और रावण के समय यहाँ भी वे कभी डरी नहीं, रावण को खूब उल्टे जवाब दिए। कहने का तात्पर्य है कि सीता को कोई भी कठपुतली नहीं बना सकता। वे अत्यंत स्वाभिमानी और अपनी मर्जी की मालकिन थी। वास्तव में उन्होंने कभी कोई त्याग किया ही नहीं था। पता नहीं फिर भी सीता को लोग दबी कठपुतली लाचार महिला के रूप में देखना क्यों पसंद करते हैं। तो मतलब ये है कि मैंने कुछ लोगों के त्याग के बारे में बताया है, पर बहुत से त्याग ने राम के लिए त्याग किया और हर त्याग अपनी जगह महत्वपूर्ण है। जय श्री राम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।